तमन्ना है कि कोई मुझे मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। धीरज रॉय, अजय गौतम, राहुल कुमार, अनमोल यादव, सन्नी, हेमंत, हेमदत्त, धीमान। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रिंस पाठक, भुवनेश्वरी शर्मा, रवि, अजय गौतम, सौरभ बर्मन, जैकी बर्नवाल बर्नवाल, अक्षय काद्यान, ऋतिक कुशवाहा, महेश, चांदनी प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़कर आपको कैसा लग रहा है बताइए। देखिए, बहुत बेसिक से कर रहा हूँ, टाइप वाइज, लेवल वाइज, छोटी छोटी बातें आपको सिखाने जा रहा हूँ, है ना। तो हर चीज में मन करके शांति से धीरे धीरे पढ़ते रहना, बहुत जरूरी टॉपिक है। अब राम भाई साहब आइए ना, इस सवाल करते हैं। आइए मेरे भाई, अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 में। हमें कंडीशन देंगे, वो कंडीशन ये होगी कि दो आर्टिकल होंगे, तीन आर्टिकल होंगे, उनमें किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, लेकिन कंडीशन दे देगा, कंडीशन अप्लाई कर देगा। क्या कंडीशन अप्लाई करेगा? कुछ भी दे देगा। तो हमें क्या करना है, अपनी तरफ से चीजें मानते जाइए और लास्ट में उसकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। कंडीशन अप्लाई करके सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे अगली जो टाइप में हर एक कहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ऑफ बोथ आर्टिकल या थ्री आर्टिकल जितने भी हैं उसी में सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम, कि भैया इनकी जो सेलिंग प्राइस है उसी में है। अब इस कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई अलग चीज नहीं है। आइए पहला सवाल, पहले आप पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत है खूबसूरत सवाल है भाई, मजा आएगा पढ़ के। आइए पहले आराम से पढ़िए। पहले पढ़िए, मुझे तो लेवल 10 तक की मैथ करनी है, तो ये सारे टाइप करने के लिए हाँ भाई 10 तक की ही मैथ कराने लग रहा हूँ। एमटीएस में ये सवाल आते हैं, सीएचएस में आते हैं, सीपीयू में आते हैं, सीजीएल में आते हैं, सबसे सेम अलग नहीं है, इसलिए बाबा ना कह रहे विलेजर बाइज गॉट एंड सिक टुगेदर फॉर दिस, ही सॉल्व द सीप एट प्रॉफिट ऑफ 10%। कहता है उसने भेड़ को 10% लाभ पर बेच दिया, भेड़ को 10% प्रॉफिट बेच दिया, 10% की बेच दिया। यानी मेरे बच्चे को उसने भेड़ 10 की खरीदी तो 1 का लाभ कमाया होगा, 11 में बेच दिया। यानी इतने में कोई चीज खरीदी, इतने का प्रॉफिट लॉस हुआ और ये उसका सेलिंग प्राइस आपने कहा, ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है बकरी को 20% लॉस में बेच दिया, बकरी इट सेल द गोट एट लॉस ऑफ 20%, बकरी को 20% खानी। तो मेरे 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5, यानी बकरी 5 में थी तो 1 का कमाया लॉस बेची, कितनी होगी, 4 में, ठीक है। बकरी को 20% लॉस में बेच दिया। चलिए अब कह रहा है उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, कह रहा है दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। देखिए सवाल ने कहीं नहीं लिखा मेरे बेटे कि बकरी 5 की है और भेड़ 10 की, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपका जो दिल किया वो फ्रैक्शन उठाई और सोल्व कर दिया। मैंने आपको यही कहा कि कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराना। उसने कंडीशन दी इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, कह रहा है वो दोनों ही आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेच रहा है। तो अगर मेरे भाई सेम प्राइस पे बेचेगा तो ये दोनों का सेम प्राइस करना होगा, ये रेशियो लिए सारे तो सेम कैसे करें, इधर 11 से करो तो इधर 4 से करो, वही तो सेम होगा। हाँ जी, इधर 11 से क्या, इधर भी 11 से करो, इधर भी 11 से, इधर 4 से क्या, इधर भी 4 से। अब आप देखोगे कंडीशन, तो आपने भेड़ का कोस्ट मान लिया 40, 40 का 10%, 4 का प्रॉफिट बेचा 44 में। बकरी का कोस्ट आपने माना 55, 20% लॉस हुआ तो 11 का लॉस हुआ भैया और बेचा आपने 44 में, और दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम होना हमने कर दिया। अब हमसे ये कह रहा है कि भाई हर एक आर्टिकल हमने कितने का बेचे। अब कह रहा है एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14250 में खरीदे। तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ से हमारे पास ये है कि बकरी का क्रय मूल्य अगर 55 है, बकरी का कोस्ट प्राइस अगर 55 है तो भेड़ का कोस्ट प्राइस 40 होगा। और अगर मैं रेशियो ले लूँ तो 5 11 55 5 40, यानी दोनों के कोस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो 11 अनुपात 8 है। मतलब अगर बकरी का क्रय मूल्य 11 यूनिट है भाई तो भेड़ का क्रय मूल्य 8 यूनिट होगा। इस बात को ध्यान देना, मेरे को ठीक बात है, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब मेरे को दोनों का कोस्ट कितना होगा, 11 और 8 20 यूनिट बना, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मेरे बच्चों टोटल कोस्ट को, बकरी और भेड़ दोनों की कोस्ट को, टोटल कोस्ट कितनी 14250, बिल्कुल ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बटे 20। हमसे पूछा है कि चीपर एनिमल सस्ते जानवर की कोस्ट, तो सस्ता जानवर कितने का है, भेड़ 8 की, तो इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो 0 से 0 है, 2 से काटोगे 4, 4 से गुणा करोगे 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 16 और 1 17, 4 4 5, तो सस्ता जानवर 5700 का है। देखा भाई कहां मिस्टेक कर दिया मैंने सवाल में। अरे सॉरी सॉरी, 11 और 8 कितना हो गया मेरे बच्चों, 19 माफ करना, 11 और 8 19 19 माफ चाहता हूँ मैं, 19 यूनिट गलती गलती। 11 और 8 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 माफ चाहता हूँ, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, हाथ जोड़ के माफ भाई, जोड़ गलत हो गया। ये हवा जी कभी कभी खा लेगी इसे, अब भाई से काटना होगा। देखो 19 29 29 95 95 95 133 133 लोग बचा कितना 9 और 19 95 जीरो। अब गुणा करोगे 8 8 5 40 60 55 50 तो मेरे भाई सस्ते जानवर की कोस्ट भी 6000, सस्ते जानवर की कोस्ट भी 6000। क्या आप समझ गए मेरी बात को, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, हमने जैसा सवाल देखा था वैसे ही लिख दिया, लास्ट में दोनों का सेम प्राइस सेम करना था हमने किया, एंड मेक इट सॉल्व, नथिंग एल्स। पढ़िए भाई, मेरे बच्चे खुद से सीखने की कोशिश करिए, पहला मैंने समझाया, दूसरा खुद करने की कोशिश करिए। मुझे लाइक पढ़ाना है तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन आप रोक के तब करिए कोशिश। अब देखिए करेक्ट स्टोव है, कुकर, एक स्टोव है भाई और एक कुकर। सवाल में कह रहा है ये जो कुकर है उसको 30% प्रॉफिट पे बेचा, 3/10, कुकर को 30% प्रॉफिट बेचा। इसका मतलब ये कि कुकर अगर हमने 10 का खरीदा तो 3 का लाभ कमाया, बेचा कितने में, 13। और स्टोव को हमने 20% लॉस में बेचा, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 में खरीदा, 1 का लॉस, बेचा कितने में, 4। हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिए, करेक्ट स्टोव कुकर की कुल कीमत 13125 रुपए थी, कुकर को 30% प्रॉफिट बेचा, हमने 30% लिया, और स्टोव को हमने 20% लॉस में बेचा, हमने लॉस लिया। अब अगली कंडीशन आ गई, कह रहा है दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, इफ द सेल प्राइस वाज द सेम इन बोथ द आइटम्स, कह रहा है दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। तो भैया दोनों को सेम कैसे करें, तो यहाँ 13 से गुणा करो, यहाँ 4 से, इधर भी 13 से करो, इधर भी 13 से, यहाँ 4 से, यहाँ 4 से। अब क्या पहले पढ़ा, यहाँ से पहले ये पढ़ा कि भैया पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 52 है तो 13 का लॉस हुआ है तो कोस्ट हुआ 65, दूसरे का सेलिंग प्राइस 52 है तो प्रॉफिट 12 का हो रहा है तो कोस्ट 40। अब दोनों की सीपी का रेशियो पूछो तो 13 5 65 और 10 तो 40, रेशियो निकालोगे तो आएगा 5 ना 13 अनुपात 8, 5 40 5 13 अनुपात 8, या इनकी कोस्ट प्राइस का रेशियो। तो टोटल कोस्ट 13 और 8 कितनी बनी भाई, 21 यूनिट, इसका कैलकुलेशन करनी, 13 और 8 21 यूनिट, 21 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 13125 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13125 बटे 21। हमसे पूछा किसकी वैल्यू भाई, हमसे पूछा सस्ते आर्टिकल का कोस्ट, तो सस्ते आर्टिकल का कोस्ट क्या हुआ, 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू पूछी। ये मेरे भाई मेरा सवाल है। अब आप ये तो मान लीजिए कि इसका आंसर पॉइंटों में नहीं आएगा, आप क्यों सर सर कारण है, अगर पॉइंटों में आया तो 21 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा, है ना, तो रुकेगा नहीं, डेसिमल चलता रहेगा। तो भैया कैलकुलेट करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 7 21 5 7 8 9 3 कट रहा है, 3 12 ये आया, देखो डिस्टेंस लगेगा नहीं, है ना, 3 7 21 आ गया, ठीक है सेट करते हैं, 3 12 3 3 9 2 बचा, 3 7 21 3 5 15 7 से काटेंगे 7 42 1 7 14 3 7 35। अब आप समझ गए 8 48 से 5000 तक जाएगा, तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब एक चीज और भी, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त मैं आपको ये कहूं कि भाई दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे मैं x% प्रॉफिट कमा रहा हूं और दूसरे पे मान लीजिए y% का लॉस कमा रहा हूं, तो मैं दोनों ही आर्टिकल का कोस्ट प्राइस का रेशियो आपसे जानना चाहता हूं, कोस्ट प्राइस का रेशियो जानना चाहता हूं। पवन साफ करके बच्चा कह रहा है इसके कितने टाइप होंगे, आप अभी से परेशान हो गए जबकि शुरू भी नहीं हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बात कर रहे हो, पढ़ाई बंद हो। तो देखिए दो आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, कह रहा है पहले आर्टिकल को हमने x% प्रॉफिट बेचा, तो भाई x% की फ्रैक्शन क्या होगी, x और y% की y, तो मतलब हमने पहला आर्टिकल 100 में खरीदा तो x का लाभ लिया होगा तो बेचा होगा 100 + x, ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये प्रॉफिट लॉस। दूसरे आर्टिकल पे y% लॉस हुआ तो 100 में खरीदा तो y का लॉस तो 100 - y। अब भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है मेरे सेम है, अगर दोनों ही आर्टिकल का मैंने कंडीशन दी थी भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप मुझे दोनों के सीपी का रेशियो निकाल के बताइए क्या हो, तो आप भी दोनों का सीपी सेम है, तो 100 - y है, तो क्या करोगे 100 - y से इधर भी गुणा करो, इधर भी और इधर भी 100 - y से, यहाँ 100 + x है तो 100 + x से गुणा करो सबको,
क्लियर भाई, बिल्कुल क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से चीज नोट कर लेना कि सीपी का जो रेशियो है ना, तो ये आया 100 इंटू पहले वाले आर्टिकल 100 माइनस वाई है, और ये आया 100 इंटू 100 प्लस एक्स, 100 गया, तो रेशियो आया 100 माइनस वाई और 100 प्लस एक्स। अब आ जाए तो क्या सूत्र बनी, तो सूत्र ये बनी सर कि अगर दो आर्टिकल और दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को अगर x% प्रॉफिट बेचा, दूसरे को y% लॉस पे, तो पहले वाले का जो सीपी होगा ना वो 100 माइनस या मतलब माइनस प्लस जो भी होगा इस वाला आएगा, और इसका जो कॉस्ट होगा उसमें 100 प्लस या माइनस इसका आएगा, प्रॉफिट प्लस करेंगे और लॉस वाला माइनस करेंगे। हां जी, तो अगर मैं थोड़ा सा होता तो मैं इस सवाल को कैसे करता, बात ये करता, तो मैं सवाल को सिंपल करता, मैं ये कहता कि सर भेड़, बकरी और भेड़ दो चीजें, उसने भेड़ को 10% प्रॉफिट बेचा, यहाँ 10% का प्रॉफिट कमाया और यहाँ 20% लॉस बेचा। तो अगर मैं समझदार होता, मुझे सीपी का ही रेशियो निकालना था, तो मैं सीधा कहता कि ये 100 प्लस 10, तो ये 100 माइनस 20, तो ये 110 होता और ये मेरे बेचारे का 80, तो रेशियो आ जाता 11:8। तो आप इस रेशियो को बहुत प्यार से डील करते हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही इस वाले सवाल पे आती है, अगर इस सवाल को मेरे भाई हमें उठाना होता तो कैसे उठाते, ध्यान देना। तो इस सवाल को मैं ऐसे उठाते क्योंकि हमें रेशियो चाहिए था और वो भी सीपी का चाहिए था, तो भाई उसने कहा कि कुकर को 30% प्रॉफिट बेचा, जबकि स्टोव को 20% लॉस बेचा, तो ये हो जाएगा 100 जमा 30 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 100 माइनस 30, ये आएगा मेरे भाई 130 और ये आएगा 80, 0 से 0 का आंसर आया 13:8, 13:8 में हम उसी को आसानी से भर सकते हैं। ये मेरे भाई सूत्र है। कब लगेगी सूत्र, तब लगेगी जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम रखा हो और अगर हमें उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा हो, तो अगर उनके कॉस्ट का रेशियो पूछा है तो, और इसी से ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट की भी कहानी लगेगी, उसको भी समझा देता हूं। देखो भाई ध्यान से, मतलब इसी से सोल्व होगा कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो मैं उसे अगले टाइप में समझा दूंगा, तभी सॉल्व करता है। देखिए यार यहाँ हमें देखना कि क्या हमसे सीपी पूछा हुआ है या कुछ और पूछा हुआ है, तो आप कहेंगे सर सवाल में कहा कि पहले आर्टिकल को 15% प्रॉफिट और दूसरे को पहले 15% लॉस बेचा, दूसरे को 19% प्रॉफिट। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी पहले आर्टिकल 20 में खरीदा मेरे भाई तो 3 का कमाया है लॉस और बेचा 17, दूसरे को 19% प्रॉफिट यानी 19/100, माने 100 में खरीदा है तो 19 का लाभ कमा के 119 में बेचा। ये दोनों ही आर्टिकल का सीपी है, ये दोनों का ही एसपी और ये ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है। अब कंडीशन उसने कहा कि दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस सेम है, इफ ही सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, कहता दोनों ही वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा है प्रत्येक वस्तु, तो सेलिंग प्राइस सेम करना होगा, कैसे करेंगे, 119 कैसे होगा, इसे 7 के बराबर 119। अब देखना पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 119 है, दूसरे का भी 119, पहले के लॉस हुआ 21 का तो दूसरे का लॉस हुआ 19 का, पहले का सीपी 140 है तो दूसरे का सीपी 100। तो भैया इस बार उसने क्या कहानी कही, कहते ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बियर्स ओवरऑल लॉस ऑफ साइन, एक्चुअल लॉस की वैल्यू दी। तो भैया पहले में लॉस हुआ 21 मिनट, दूसरे में प्रॉफिट हुआ 19 मिनट, ओवरऑल क्या होगा 2 यूनिट का लॉस, 21 मिनट से एक्चुअल में लॉस हुआ 90 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 45। तो हमसे ये पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए, तो भैया सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट बताओ, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 45, तो मेरे आंसर आएगा 45 रुपए, मेरा आंसर होगा मेरे क्या 45 रुपए, 45 रुपए मेरे मेरा आंसर। ये व्यक्ति तीन वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है बाबू, कह रहा है 3 आर्टिकल है, पहला दूसरा तीसरा, पहले आर्टिकल को सवाल में कह रहा है भाई 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो 20% की फ्रैक्शन नहीं 5 में खरीदे, एक का लाभ तो बेच कितने में 6 में, दूसरे को 10% लॉस में बेचा तो 10 में खरीदा, एक का लॉस बेचा कितने में 9 में, तीसरे को 25% लॉस में बेचा, 25% की फ्रैक्शन नहीं बेचा 4 में बेचा, एक का लॉस बेचा 3 में। और मेरे प्यारे बच्चों तीनों ही केसेस में कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, कह रहा है एक व्यक्ति तीन वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है मेरे भाई। हां है, अगर तीनों का सेम रिएक्शन करते हैं 6 3 18, इसे 3 से गुणा करो, इसे 2 से, इसे 6 से, क्यों कैल्शियम 18 होगा तभी बराबर होगा, इधर 3 से, इधर 2 से, इधर 6 से। अब आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे कहा कि कुल मिला के 120 रुपए का लॉस हुआ है, तो भाई पहले वाले में प्रॉफिट हुआ 3 का, दूसरे वाले में लॉस हुआ 2 का, तीसरे वाले में लॉस हुआ 6 का, 6 2 8 में 3 का 5 मिनट का लॉस हुआ, 5 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 रुपए, तो 1 मिनट की वैल्यू 24, 1 मिनट की वैल्यू 24 है, तो सवाल में पूछा है 1 मिनट की वैल्यू 24 है भाई, तो हमें क्या बताओ प्रत्येक वस्तु का कितना मिलेगा, तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा, तो 1 मिनट की वैल्यू 24 है तो हर एक आर्टिकल का सेलिंग 18 मिनट 18 मिनट 18 मिनट तो है, तो 18 मिनट तो 1 मिनट 24 18 मिनट 18 72 18 36 7 45 है आंसर। इसका मतलब हर आर्टिकल जो हमने बेचा है 432 रुपए में बेचा, हर आर्टिकल जो बेचा मेरे कितने में बेचा 432 है। देखो सवाल में कह रहा है रेशमा बाइस टू आर्टिकल ए एंड बी फॉर बी देते हैं, दोनों का कॉस्ट कितना है मान जा भाई। नेक्स्ट में कह रहा है ए को उसने लॉस में बेचा 16% पे और बी को 20% प्रॉफिट बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर या इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ए का सेलिंग प्राइस भी देखा है तो कह रहा है उसका गेन परसेंट बताओ क्या होता है, इफ ए इज सोल्ड, अगर ए को इस रेट पे बेचा जाता तो क्या होता, आओ समझा मेरे भाई। एक बात बताना, रेशमा ने दो चीजें खरीदी ए और बी, सवाल में कह रहा है ए को 16% लॉस हुआ, ए को 16% लॉस हुआ और बी पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब सर हमें यहाँ दोनों के कॉस्ट प्राइस की नीड है, क्योंकि ये जो यहाँ से कहानी है ना ये डिफरेंट कंडीशन है, इसका सवाल से कोई रिलेवेंस नहीं है, ये एक नई चीज पूछी बेसिकली, तो ये पूछना चाह रहा है दोनों का सीपी बताओ, तो भैया इसका सीपी हो जाएगा 100 में 20 जुड़ा 120 और इसका सीपी हो जाएगा 100 में 16 बटा 94 या 84 84 रेशियो लेंगे तो आओगे 4 से काटेंगे 30, 4 से काटेंगे 21 84 3 से काटेंगे 7 3 से काटेंगे 10, तो 10 अनुपात 7, यानी सच बात ये है कि दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 10 अनुपात 7 है, बिल्कुल ठीक है। और दोनों आर्टिकल्स में कुल मिलाकर 10 और 7 17 की खरीदो, 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे भैया 1734, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 17 ना 0 17 34, 1 यूनिट की वैल्यू 102 रुपए। अब ए आर्टिकल की कॉस्ट क्या हुई, 1 यूनिट 102 तो 10 यूनिट कितना हुआ, तो आया 1020 रुपए। इसका मतलब ये ए आर्टिकल के रेफरेंस में इसकी कॉस्ट है 1020 रुपए, और कह रहा है ए वाले आर्टिकल को सेल आउट करना है, कितने में सेल आउट करने की 1147.50 है, 1147.5 में, तो क्या होगा भैया प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा जी, देखो जी 7 आया 4 में 2 127.5 का प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो 127.5 का प्रॉफिट होगा मेरे कितने पे 1020 में, तो 100 पे कितना क्लियर है। डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे 1 जीरो आएगा 2 जीरो से 2 जीरो हटा। अब कहानी क्या है कि भैया डिस्टेंस से बात बनी कि नहीं, तो नीचे 3 आकर काटो 3 7 दोनों 5 3 से कटेगा, 3 3 12 यहाँ 3 से काटो 3 4 12 3 9 6 3 5 15, ठीक है जी। अब 17 दूनी 34, 17 से कटेगा 17 दूनी 34 17 दूनी 34 8 17 25 25 यानी 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ प्रॉफिट आ गया 12.5% मेरे उसको प्रॉफिट हुआ। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि दोनों के सीपी का रेशियो तो चाहिए, लेकिन फिर एसपी पे भी चला गया, तो क्या करिए आप इसको हल्का सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस। क्या यार पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट लॉस बेचा, 20% की फ्रैक्शन 5 यानी 5 में खरीदा, एक का लॉस तो बेचा कितने में 4 में, दूसरे आर्टिकल को 60% प्रॉफिट बेचा, 60% की फ्रैक्शन 3/5 यानी दूसरा आर्टिकल 5 में खरीदा, 3 का लाभ बेचा कितने में 8, ये सीपी है मेरे भाई, ये दोनों आर्टिकल का एसपी है आपने ठीक है। अब मेरे बच्चे साथ में ये भी कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये सेम करो, इसी से गुणा करें 2 से, तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से,
8 मिनट, ठीक है। अब यहाँ से ये समझ में आया कि अगर हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 8 यूनिट लोगे तो पहले का कॉस्ट होगा 10 यूनिट, तो दूसरे का कॉस्ट होगा 5 यूनिट, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है 5 यूनिट, क्योंकि एक का कॉस्ट 10 यूनिट का 5 यूनिट, तो डिफरेंस है 5 यूनिट, देखा 32 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 30, 5 20 640 होगा। तो सवाल में पूछा कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए, हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 8 यूनिट, तो 1 यूनिट 640, 8 यूनिट कितना, तो आंसर आया 512, 5120 रुपए। 5120 रुपए मेरे जो हर एक आर्टिकल का क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सवाल में कह रहा है भाई द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 15%, कहता है एक आर्टिकल पे 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, ये द सेम एज द सेलिंग प्राइस, देखना सब लोग, कहता है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है ऑफ अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब मैं कुछ शब्दों पे मार्क करूंगा, शब्दों को ध्यान से पढ़ना। डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब मेरे बच्चे एक बात समझना, क्या कभी आपने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट सुना है? आपने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं सुना। डिस्काउंट आपने बताया था मार्क प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट ही नहीं होता, तो मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट होता ही नहीं है, तो फिर डिस्काउंट क्यों लिख दिया? तो बहुत बार क्या होता है, वो लॉस वर्ड को ना किसी दूसरे रूप से रिप्रेजेंट कर देता है। वो कहना ये चाह रहा है कि भैया एक आर्टिकल को 25% लॉस पे बेचा, दूसरे को 15% लॉस पे बेच दिया, लेकिन उस लॉस को नाम दे रहा है डिस्काउंट। अब आगे कह रहा है सम ऑफ द कॉस्ट दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, तो दो आर्टिकल ये पहला ही दूसरा। पहले आर्टिकल को 15% लॉस में बेचा, 15% 3 में 20 में खरीदा, 3 का लॉस भाई कितने में बेचा, आपने 17। दूसरे से 25% लॉस बेचा, 4 में खरीदा, 1 का लॉस 3 में बेचा। अब मेरे भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। अब रेशियो लेके सेम करो, तो इधर 17 से करना पड़ेगा भाई, इधर मेरे बच्चे 3 से करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले आर्टिकल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस 51 है तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 51 है। पहले का लॉस 9 यूनिट का हुआ है तो दूसरे का लॉस 17 यूनिट का। पहले का कॉस्ट प्राइस 60 यूनिट है तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस 67 यूनिट है। तो पहले का कॉस्ट 60 है तो दूसरे का कॉस्ट 68 यूनिट, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 12 128 यूनिट। पहले का कॉस्ट 60 है दूसरे का 128 यूनिट, और दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट मेरे बच्चे वो है 640, 128 यूनिट 640 रुपए रिप्रेजेंट करता है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे कितनी, 5 रुपए। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ भाई, हर एक आर्टिकल कितने का बिका, 51 यूनिट का। 1 यूनिट 5 रुपए, 51 यूनिट कितना होगा, 5 5 5 25 255 रुपए। यानी मेरे जो हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा 255 रुपए होगा। यानी दो आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 28% एंड बी इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 24%। यानी दो आर्टिकल, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, वस्तु की तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। पहली कहता है ए को 28% प्रॉफिट पे बेचा तो बी को 24% लॉस पे बेचा, यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना, इस बार मेरे बच्चे मैं जो दे रखा है वो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज दिस, वो देखा है दोनों आर्टिकल का कॉस्ट बताइए। अब ध्यान दें, ये है, ये भी, ये सी पी। पहले आर्टिकल पे 28% का प्रॉफिट, 28% की 4% की 28% की, ये सेलिंग प्राइस। दूसरे आर्टिकल पे 24% का लॉस हुआ है, तो 24% की फ्रैक्शन 4% की 25 तो 24 6 25, तो यहाँ है सब लॉस 6 25 का, यानी 25 में चीज खरीदी तो 6 का लॉस कमाया सर, तो बेचोगे 19। आपने कहा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात समझ, अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो मैं ऑप्शन से रेशियो चेक करता, लेकिन थोड़ा पहले से सोल्व कर पाता। अब क्या करेंगे जी, अब मेरे बच्चे हम यहाँ से क्वांटिटी को करेंगे 32 से गुना, इधर 19 से गुना 32। तो मेरे बच्चों में कहूंगे दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ बहुत, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ, तो आप कहेंगे इसलिए यहाँ दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया 46,480 बिल्कुल देखा है, और यहाँ ध्यान दोगे तो पहले आर्टिकल का सेलिंग 32 गुना 19 और दूसरे का भी है 32 गुना 19, यानी 32 गुना 19 है हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब सर इसे 2 से गुना कर देंगे तो ये होगा दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये है 48,640, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 48,640 बटे 2 गुना 32 गुना 19। हाँ जी क्लियर है, ये भी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे क्या 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे कह रहा है कि भैया बताओ ए और बी का क्रम लेगा, तो मेरे बच्चे आप देखो सारी ऑप्शन एक अलग है तो एक ही वैल्यू निकाल देते, एक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 25 गुना 19, एक का कॉस्ट प्राइस होगा 25 गुना 19, तो एक का कॉस्ट प्राइस पूछा है तो वो होगा 25 गुना 19। आप कैलकुलेट करेंगे, डिटेल बता सॉल्यूशन 19 से 19 होगा बिल्कुल बता। फिर अब फिर तो क्या ही करें, अब तो सर वो देखते हैं डिजिटल संपर्क देखते हैं, तो 32 गुना 64, 32 गुना 64 का डिजिटल सम 1 आ गया 6 10 1 आ गया, तो ले सकते हैं आसानी से। अब देखो 6 4 10 10 4 14 सॉरी 6 10 18 4 डिजिटल सम 5 7 7 28 28 का डिजिटल सम 1, यानी जो भी मेरा आंसर होगा 1 का उसका डिजिटल सम 1 होगा। ये तो आंसर गलत दे रहा है, ये सही दे रहा है क्योंकि 9 1 बचा, इसका डिजिटल सम 6 2 8 आएगा 4 2 6 आएगा 7 8 आएगा, तो केवल ऑप्शन ए है जिसका डिजिटल सम मेरा 7 बैठ रहा है 19,000 है ना, या मैं काट के कैलकुलेशन करूंगा मेरा आंसर आएगा 19,000। ये तो सॉल्व करने का डिटेल तरीका शुद्ध बात बताऊंगा। अब बात करते हैं इसी को, अगर मैं समझदार होता तो कैसे करता, अगर मैं समझदार होता तो मैं इतना सा मेहनत नहीं करता, मैं सिर्फ इतनी बात पे फोकस करता कि भैया एक बात बताओ, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल देखा था, और हमें ये कहा है भैया ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है कितने का 28% का प्रॉफिट हो रहा है, ए का प्रॉफिट 28% बिल्कुल ठीक है, और सर बी का जो प्रॉफिट है वो है नबी को लॉस हो रहा है 24% बिल्कुल। तो ए का कॉस्ट क्या होगा, तो 100 में से 24 गया 100 में से 24 गया 76, और बी का कॉस्ट क्या होगा सर 100 में 28 होगा 128। अब मेरे बच्चे रेशियो रेशियो लोगे तो देखो 4 से काटेंगे 19 आया, 4 की 12 4, यानी जो अनुपात आना चाहिए वो आना चाहिए 19 अनुपात 32, यानी जो भी मेरा आंसर होगा 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो ना तो ये 19 अनुपात 32 बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है सर ऑप्शन ए 19 अनुपात 32 बना रहा है सीपी का, तो डायरेक्ट ही मेरे बच्चों में अपना आंसर निकाल दो, मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। देखिए भाई सवाल सी में आप वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। कहता है एक तो अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन बाइंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस करता है, दूसरा अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस करता है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। कह रहा है दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है, व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर दी सेम, दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। और आगे कह रहा है देन द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज रुपीस 85 एंड बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट, दोनों ही इस बात के लिए क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं, तो दोनों के लाभ का अंतर 85 है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य का तरीका होगा। आइए मेरे बच्चे दो आदमी एक का नाम ए मान ले रहे हैं, एक का नाम बी, कह रहा है दोनों को ही 20% प्रॉफिट हो रहा है, चलिए एक मिनट बाद, लेकिन पहला जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है अपने सीपी पे, यानी वो ये कह रहा है मेरा सीपी 5 है तो मैं 1 का लाभ कमा रहा हूं तो बेच रहा हूं 6 है, लेकिन दूसरे वाला जो कैलकुलेट कर रहा है वो कर रहा है अपने सेलिंग प्राइस पे, वो कह रहा है मेरा सेलिंग प्राइस 5 है ना तो मेरा प्रॉफिट होगा 1 का, अगर 5 में मैंने चीज बेची है तो 5 का 20% प्रॉफिट मिलेगा। अरिथमेटिक है लैंग्वेज बार-बार, तो हमने कहा दूसरा आर्टिकल ना दूसरा आदमी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता है, ठीक है कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस है भैया, मान लीजिए दोनों का सेलिंग सेम करते हैं, यहाँ 5 से 6 से गुणा करो 6 से 5 से गुणा, पूरा करने की जितनी जो पूछा होना चाहिए। अब कह रहा है दोनों के लाभों का अंतर 80 रुपए 85 रुपए, तो पहले वाले का प्रॉफिट है 5 यूनिट, दूसरे वाले का प्रॉफिट है 6 यूनिट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 85 रुपए, बिल्कुल ठीक है 1 यूनिट 85 रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया सेलिंग प्राइस बताइए हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, और ठीक है ना, तो हर एक का सेलिंग प्राइस कितना है 30 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 85 है तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी 0 3 5 15 यूनिट 24 25, तो मेरे मेरा राइट आंसर जो आएगा 2550 होगा, मेरे में तो सही उत्तर होगा 2550 होगा। देखिए मैं सवाल में कह रहा है एक तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है, तो आदमी की ए होगी, दोनों का ही सेलिंग प्राइस 1800 रुपए, कहता है ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करता है जबकि बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे करता है, और दोनों ही 20% लाभ प्राप्त करने का दावा करते हैं, दोनों को 20% प्रॉफिट होता है, 20% 1 बटे 5, ये सीपी ये एस।
सवाल में कह रहा है कि भैया ए जो है वो अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। ध्यान देना, ए कैलकुलेट इस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो ए एसपी का सेलिंग प्राइस का 5 है, तो ए का लाभ तो 5 में बेचा, एक प्रॉफिट भी कमाया, तो 4 नंबर। और कह रहा है बी कैलकुलेट ऑन सी पे, और बी ने अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सी पे की। तो बी ने वो चीज अगर मेरे 5 में खरीदी, 20% प्रॉफिट है तो 5 में खरीदी, तो एक का लाभ बेची हुई 6। अब आगे क्या कर रहा है भाई, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, 5 से गुना कर दिया, इधर 5 से इधर 5। अब मेरी बात समझना, भाई हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ कितना। तो साहब हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 30 यूनिट बना, मेरे को 30 यूनिट ईच, और हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना रखा 1800 रुपए। दोनों का 1800 या हर एक का, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए, तो 30 यूनिट 1800, 1 यूनिट 60। अब सवाल में पूछा है भैया इन दोनों के कोस्ट प्राइस का डिफरेंस, 24 5 25, तो 25 और 24 का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 25 और 24 का डिफरेंस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए है, तो आंसर आएगा मेरा 60। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट योर करेक्ट आंसर। हां जी, आइए मेरे दोस्त अब हम आते हैं टाइप भी, इससे रिलेटेड कुछ नई चीज नहीं है, यही सवाल है, बस थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा इस सेंस में कि सर सवाल वही है, लेकिन अब वो कुछ और पूछा है। कैसे कह रहे हैं, मैन सेल्स टू आर्टिकल ईच फॉर रुपीस। एक आदमी ने दो आर्टिकल 240 रुपए प्रत्येक के भाव से बेचे, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचा, यानी दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। ये पहला आर्टिकल है, दूसरा कहता है पहले वाले पे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 5 में खरीदा, एक का लाभ बेचा कितने में 6, ये सीपी है, ये एसपी। दूसरे आर्टिकल को 25% लॉस पे बेचा, 25% डिफरेंस नहीं बेचा, 4 में खरीदा, एक का लॉस बेचा 3, बिल्कुल। कह रहे दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इधर तो किसी से होगा नहीं, तीनों से चाहे तो दूसरे को। तो ये बताओ दोनों आर्टिकल का सीपी और बॉपी माने दोनों आर्टिकल का सीपी क्या होता है, पहले का 5 हुआ, दूसरे का 4 8 हुआ, टोटल हो गया। दोनों पे प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, तो सर पहले पे हुआ 1 यूनिट का प्रॉफिट, जबकि दूसरे पे हुआ 2 यूनिट का लॉस, तो ओवरऑल हो गया 1 यूनिट का लॉस। पहले लॉस परसेंट का लॉस अपॉन सीपी इनटू, क्योंकि बात हो रही है ओवरऑल की, इसमें क्या लिखा कि भैया फुल पर नेट लाभ या हानि का इन फुल ट्रांजैक्शन, फुल ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट या लॉस। एक बटे 13 कितना होता है, 7 से 9 के 7 से 9 के 13, तो 7 से 9 के 13 लॉस है ना, लेकिन हां क्योंकि यहां प्रॉफिट था, तो मेरे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मेरे बच्चे सवाल में ऐसा देखा हो कि भैया दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी1 और एसपी2, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, और दोनों पे ही x% प्रॉफिट या लॉस हो या y% प्रॉफिट या लॉस हो, यानी मैंने प्रॉफिट या लॉस को x और y% मान लिया। अगर कोई चीज प्रॉफिट होगी इनमें से तो उसे प्लस में लिख देंगे, और अगर मेरे प्यारे बच्चे में से कोई भी वैल्यू लॉस होगी तो उसे माइनस लिख देंगे। तो फार्मूला रहेगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का 100 into में x + y + 2xy अपॉन में 200 + x + y। ये निकला कैसे फार्मूला, ये पीछे जो कराया था कि सेलिंग प्राइस बराबर कर लो 1% प्रॉफिट दूसरे पे y%, फिर उसी से फार्मूला दिया कि आप इस फार्मूला को ध्यान रखना। जैसे इस सवाल में अगर हम बात करें तो हमें एक ही चीज दी थी कि भाई एक पे हुआ 25% का लॉस और दूसरे पे हुआ 20% का प्रॉफिट, और बताओ तो भैया हमें पता है कि एक 20% प्रॉफिट, तो एक की वैल्यू तो प्लस ले लो और दूसरे की वैल्यू लेनी होगी माइनस। 25 का लॉस था, ठीक है, तो छोटा 25 का लॉस था, 20 की हानि, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करिए, अब इस वैल्यू को पुट करिए सवाल में, कैसे भैया 20 और 25 है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर दिया होगा, आ जाएगा। तो भैया x की वैल्यू 20 ले लें, y की वैल्यू -25, तो 20 में से 25 गया -5, -5 को 100 से गुणा करेंगे -500, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ देखो माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि 1 + 1 माइनस, तो 25 गुना 20 करेंगे 500, 500 को 200 गुणा करेंगे 1000, बिल्कुल ठीक है। यहाँ चाहिए 200 प्लस x x एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो भैया 20 में से 25 घटाएंगे 5 195 आया, कुल मिला के जो कहानी मेरे घूमेगी ना वो आएगी, ऊपर आ गया 1500 माइनस का और नीचे आ गया 195। अगर मेरे जो फाइनल रिजल्ट माइनस में आया है तो मैं आपको करके समझ लेना कि लॉस हो रहा है। अब इसे काटोगे तो काटोगे, 15 से काटोगे 100 काटोगे, 15 से काटोगे 13, तो 100 बटे 13 बिल्कुल आएगा 7 से 9 बटे 13%, यानी इसको 7 से 9 बटे 13% का लॉस हुआ। मेरे प्यारे बच्चों कुछ सवालों में आप ये ट्रिक डायरेक्ट लगा देंगे तो भी आसान पड़ेगी। देखिए आपने देखा कि इसी सवाल को मैंने यहाँ पर इस मेथड से कराया, तो भी बहुत लंबा समय नहीं लगा, इसलिए आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक के रूप में याद रखना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए भाई कह रहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को मूल्य पर बेचा है, एक पे उसका 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 13% का लॉस है, कुल मिलाकर प्रॉफिट या लॉस बताओ। मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, तो फार्मूला होता है क्या 100, शुरुआत में लिखने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं। देखो जी एक पे 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 13% का लॉस है, 15 में से 13 घटाओगे कितना बचा 2, तो यह है 200 प्लस का। यहाँ देखो जी 2 गुना 15 माइनस 13 होगा क्योंकि लॉस है, तो 15 दूनी 30, 300, 300 को 3 से करेंगे 390, मतलब 30 को करेंगे तो -390। अब नीचे आ जाइए 200 प्लस 15 माइनस 2 13, मामला सेट है सर। देखो पहली बात तो ये कि लॉस होगा -190 का, और बटे में क्या आएगा 15 में से 13 गया 2, 202 आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि मेरे बच्चों कितने परसेंट का लॉस होगा, तो प्रॉफिट के जो भी आंसर होगा गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर लॉस होगा। अब थोड़ी सी अगर बुद्धि दिखाओगे आप यहाँ पे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर फ्रैक्शन में ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका उत्तर जो भी आएगा ना वो 1% से छोटा आएगा, क्योंकि छोटी चीज पर बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको इतनी समझ है तो आपको समझ जाना चाहिए था कि दो ही आंसर वो एक से बड़ा है तो ये एक से छोटा है, तो यही मेरे आंसर होगा, यही मेरे भाई आंसर होगा। करिए बाबू ये सारे सारे पेपर ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं। करते रहो, जागते रहो, तैयारी करते रहो। आइए मेरे दोस्त सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। सवाल ये कह रहा है कि भैया दो आर्टिकल है, दोनों को हमने 4752 रुपए में बेचा, पहले पे हमें 32% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 28% का लॉस हुआ। 32 का प्रॉफिट 28 का लॉस, तो 32 में से 28 घटाएंगे मेरे बच्चे 4 तो ये तो आ जाएगा 400 प्लस का, यहाँ आएगा माइनस का 2 गुना 32 गुना 28। अभी जैसी भाषा समझाऊँ यहाँ जो ये 32 और 28 का डिफरेंस कितना है 4, 32 में से 28 घटाएंगे 4 तो 204 है। अब कैलकुलेशन करते हैं तो ये बात समझना कि ऊपर और नीचे पूरे से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन जाएगा तो 100 बचा, 4 यहाँ से कॉमन 8 बचा, 4 यहाँ से भी कॉमन ऊपर से कॉमन नीचे से 4 4 4। आपने कहा ठीक बात है। अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, कैसे देखिए ये तो 100 था, इसे करेंगे 8 दूनी 16, 16 5 से करेंगे 16 8 128 12 16 32 और 12 44 448 है। बताओ देखो बेटे 8 को 2 से गुना 28 दूनी 56 56 को 8 से करेंगे 48 48 448 है, और ये था माइनस का दिया -448 और ये 100, तो लॉस होगा कितने का -348 का, और बटे में कितना मेरा बच्चों 51। तो पहली बात तो ये उत्तर छांटते मुझे लॉस में जाना प्रॉफिट में नहीं, तो ये मेरा गलत उत्तर है, ये मेरा गलत, इन दोनों में से मुझे आंसर करना है। अब मेरे बच्चे मुझे देखना है दोनों ही ऑप्शन मेरे दूर दूर है, एक 6 पॉइंट समथिंग एक 7 पॉइंट समथिंग, तो बेटा ये बताओ अगर 7 लाना है तो 51 का 7 गुना होगा 7 7 35, यानी अगर यहाँ 357 लिखा होता तो उत्तर आता 7 से बड़ा लिखा होता तो उत्तर 7 से बड़ा था, यहाँ तो 357 से छोटा है तो इसका मतलब आंसर 7 से छोटा है, यानी इसे काटोगे तो 7 से छोटा उत्तर देगा, तो तुरंत छठा आंसर आ गया ऑप्शन सी। बताइए कितने भाई समझ इस बात को, करो भाई करते हो, पता है हर सवाल में फार्मूला लिखो उसका फायदा है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही जहन में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र मेरे हमसाए, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी ने दो आर्टिकल 5104 रुपए प्रत्येक में बेचे, दो वस्तुओं से प्रत्येक को 5104 रुपए के मूल्य पर बेचा, एक पे भैया 16% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 12% का लॉस हो रहा है, तो कह रहा है बताइए ओवरऑल क्या होगा प्रॉफिट या लॉस। आओ भाई नहीं प्रॉफिट पूछा, तो एक पे 16% का प्रॉफिट है भैया, एक पे 12% का लॉस है, ऐसे ही तो देखो 16 में 12 गया 4 तो यह 400 बिल्कुल ठीक है, -2 गुना 16 गुना 12 नीचे करेंगे तो 200, 16 में 12 गया 4 204। अब फिर भाई काम से कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या देते हैं 4 से काटा तो 100 आया, 4 से काटा तो 4 आया, 4 से काटा 1 है, 4 देखो 4 दुनी 8 12 84 12 96 बिल्कुल ठीक है सर, 4 दुनी 8 12 96 100 में से 96 का मेरे पे 4 आया, और यहाँ क्या
हम पहली बात ये प्रॉफिट आ रहा है और मजे की बात ये है कि उसने पूछा ही है कि ओवरऑल गेन क्या होगा, तो अब क्या करें सर, अब थोड़ा दिमाग लगाना होगा और दिमाग के हिसाब से कार्रवाई चलानी है। मेरे बच्चे, मैं एक चीज तो नोटिस कर रहा हूं कि ऑप्शन जो है थोड़े थोड़े तो दूर है, थोड़ा थोड़ा दूर है, बिल्कुल दूर है सर। एक बात बताओ भाई, एक तो तरीका है कि 4 पे क्या से भाग देते हैं, मूल कौन देता है, तो भैया नहीं जा रहा, फिर एक जीरो और लगाया यहाँ पे, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक जीरो और लगाया, तो 8 5 40 60 पे जाएगा, 8 का 8 5 40 60 नहीं जाएगा, तो 8 से छोटा रहेगा, यानी 7 पे जाएगा, तो 7 7 7 5 35, तो ये समथिंग आंसर जो होगा 0.07 से थोड़ा बड़ा होगा। अब 0.7 से बड़ा कौन सा है, 0.7 से नजदीक वाला, तो ऑप्शन ए, यानी एक नजदीक का आंसर है। अब आपने पेपर में कैसे करना है ध्यान देना, पेपर में क्या करना है मेरे बच्चों, थोड़ी बुद्धि बढ़ाओ अगर आपको डेसिमल की समझ। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 100। मेरे बेटे एक बात सोच के देखना जवाब देगा, अगर यहाँ 8/100 होता, अगर 8/100 होता तो आता 0.08, आपके पास क्लास बात है सर, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ 100 होता तो आता 0.08, अगर नीचे वैल्यू बढ़ गई है तो ऊपर उत्तर छोटा आएगा, यानी इससे छोटा आएगा, 0.08 से थोड़ा छोटा आएगा, 0.8 से छोटा कोई है नहीं, तो ऑप्शन ए है। दिमाग तो दिमाग गुरुजी दिमाग में प्रिंट हो गया, यही हम चाह रहे हैं अंदर दिमाग भाई, बट अपने दोस्तों को बोलो वो बदला जाते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे एप्रिशिएशन को। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है टू आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज दिस ईच, ऑन द फर्स्ट गेन 30% ऑन द अदर लूज 26%, एक 30% प्रॉफिट है भैया, तो दूसरे पे 26% का लॉस है, तो कह रहा ओवरऑल कहानी बताओ। देखिए भाई मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं बिना फार्मूला लिखवाए, 100 या पहले चलो लिख देता हूं 100 * x + i। देखिए फार्मूला शुरुआत प्रैक्टिस में बार-बार लिखिए, क्योंकि जितना बार आप लिखोगे उतनी ही बार जहन में छप जाएगा, और भैया प्रिंटिंग करना है दिमाग में। अरे हाँ कह रहा तो प्रत्येक को बात करते हैं, मतलब दोनों ही आर्टिकल का प्रॉफिट ना, दोनों ही आर्टिकल का सेम प्राइसिंग है। अब भैया एक पे 30 एक पे 26 30 26 4 4 हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहां गुणा करो सर, 2 गुना 30 गुना 26 का है करें सर, माइनस इसलिए लगाया क्यों, अगर दोनों माइनस होंगे तो दोनों की जगह माइनस लगेगा, और नीचे भैया सेट बैठाओगे तो देखो 30 26 4 204 आया। अब भाई पूरे में से काट दो, मतलब काट दो, एम काट दे, देखो 4 से काटोगे 100, यहां 4 2 तो यहां काटा, 2 यहां काटा, बिल्कुल काट दिया जी, और यहां काटोगे तो 4 5 4 4 बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना 13 3 39 390 आया, 390 में से हो गया 290 आया, और बड़े है क्या, पहली चीज तो लॉस में आया, तो गेन तो आंसर होगा नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट, दीस टू आर नॉट योर आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं भाई, या तो आंसर 6% हो गया, 6 से थोड़ा छोटा होगा। अब ये देखो इसका 6 गुना क्या है, सर इसका 6 गुना होगा 306, ये तो छोटा है, तो इसका मतलब आंख बंद करके 5.7% होगा भाई। ऑप्शन से खेलना सीखो, एग्जैक्ट पेपर में जो क्वेश्चन में ऑप्शन देते हैं वही करा। अब आते हैं टाइप 6 पे, टाइप 6 भी इसी चीज से रिलेटेड है, फुल कंडीशन घुमाएगा। आइए यहाँ क्या होगा कंडीशन में, अभी तक जितने भी सवाल पढ़ रहे थे मैं क्या था कि एक पे 20% का प्रॉफिट था, दूसरे पे 12% का प्रॉफिट था, एक पे 20% का प्रॉफिट था, दूसरे पे 12% का लॉस था, ऐसे सवाल थे। अब ये जो टाइप मैं आपको इसमें करा रहा हूं, इस टाइप में क्या खास चीज है कि इसमें ये कहेगा कि भैया दोनों पे ना सेम रेट से प्रॉफिट और सेम रेट से लॉस है, पहले वाले पे x% का प्रॉफिट है, दूसरे वाले पे x% का लॉस, सेम ही बात है। पीछे क्या था, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी, इसीलिए मैंने आंसर लिख पाया वो x और y की टर्म में लिखा, x और y की टर्म में लिखा, एक बार हमेशा क्यों लॉस होगा भाई, पीछे प्रॉफिट भी कराया इसलिए सवाल में। तो यहाँ पे टाइप 3 जो है इसके अंदर क्या दोनों चीजें सेम है, x%। अगर ऐसा होगा तो कैसे, अगर मेरे बच्चे दोनों ऐसी कहानी बन जाए तो फार्मूला होता है क्या, ओवरऑल प्रॉफिट का 100 * x + y, देख लीजिएगा सर। अब मैं कह रहा हूं सर एक x% का प्रॉफिट है तो दूसरे पे x% का लॉस है सर। यहाँ x और y को हम -x लिखेंगे, -x + x करके 0 0 बना दीजिए, x y की वैल्यू माइनस नहीं, प्लस ना, प्लस 2 x माइनस, ठीक है यहाँ लिखोगे 200 प्लस x y की माइनस, बढ़िया। ऊपर ध्यान दोगे ऊपर है माइनस का 2x और नीचे है 200, तो हमेशा ध्यान रखना लॉस होगा x के भाई 100% का, क्योंकि काट के बचा 2 बटा 200। मैं आपको एक सोट्रिक बना के समझा रहा हूं, वो ये कि अगर एक आर्टिकल पे आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आर्टिकल पे x% का लॉस हो रहा है, और दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले वाले का भी उतना ही है, दूसरे वाले का भी उतना ही, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमेशा ही ओवरऑल लॉस होगा। ये ध्यान रखना ओवरऑल है, मतलब दोनों पे कुल मिला के की बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल हमेशा ही लॉस होगा, कितने परसेंट होगा, x के भाई 100% का, x के बड़े 100% का लॉस होगा, ठीक है। तो इस बात को क्लिक बना के दिमाग पे फिट कर दीजिए, अगला सवाल इसी का। देखिए मेरे भाई, दो मशीनों को 12,000 प्रति मशीन की दर से बेचता है, दो मशीनों को 12,000 प्रति मशीन की दर से बेचते हैं, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम रखा है। एक मशीन पे 32% का प्रॉफिट है तो दूसरी मशीन पे 32% का लॉस है, वही एक पे x% का प्रॉफिट है तो दूसरे पे x% का लॉस है। पूरे लेनदेन की प्रक्रिया में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो मेरे बच्चों आंख बंद करके कह दो सर लॉस परसेंट होगा, कितना होगा सर, x स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर बटे 100%। अब सर कहानी क्या है, 32 का स्क्वायर हमको आता नहीं है, पर याद रखिए 1024 होता है, और बटा 100 करोगे तो डेसिमल में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10.24%, 10.24% उसका। ऑप्शन डी मेरे राइट आंसर। कह रहे हैं मेन सेल्स 2 पाइस एट ₹12 ईच, कहते हैं आदमी ने 2 पाई पे 12 रुपए के हिसाब से बेची, एक पे 20 का लाभ, दूसरे 20 की हानि। इन द होल ट्रांजैक्शन देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। देखिए यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा, यहाँ पूछा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो हमें ये तो पता है कि ओवरऑल हमेशा ओवरऑल शब्दों को ध्यान से पढ़ना, ओवरऑल कह रहा हूं बार-बार, ओवरऑल लॉस होगा कितने का भैया, x के बाई 100 का, तो 20 का बाद 400 बटे 100%, यानी 4% का लॉस होगा, 4% की फ्रैक्शन 1 बटे 25 में, यानी ओवरऑल अगर मेरा सीपी 25 यूनिट है, 25 यूनिट है तो मुझे ओवरऑल लॉस होगा 1 यूनिट का, ओवरऑल मतलब कुल मिला के, तो मैं चीजें बेचूंगा कितने में, 24 यूनिट। क्यों सर, क्योंकि ओवरऑल 25 की खरीदी, 1 का लॉस बेचूंगा 24 यूनिट में, जबकि सवाल में हमने दोनों चीजें कितने में बेची, हर आर्टिकल 12 रुपए में बेचा, एक आर्टिकल 12 में बेचा तो दो कितने में बेचे, 24 में, एक बार में तो दो आर्टिकल बेचे 24 में, 24 यूनिट रिप्रेजेंट करा 24 रुपए, तो 1 यूनिट 1 रुपए, तो इसका ओवरऑल जो लॉस हुआ वो 1 रुपए का हुआ है, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं मेन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर दिस, ही गेन 5% ऑन वन आर्टिकल एंड लॉस 5% ऑन द, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, तो देखो 5 का होगा 25 बटे 100%, 25 बटे 100% मेरे बच्चों क्या होगा, लॉस होगा, है ना, लॉस होना, काटोगे तो आएगा 1 बटे 4%, लेकिन ध्यान देना 1 बटे 4% आया, ठीक है जी। फॉर्मूला रहता है भाई x स्क्वायर बटे 100%, तो x की वैल्यू 5 है, 5 का 25 बटे 100 यानी 0.25% का लॉस होगा, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 1 बटे 4% का बटे 100, इसका मतलब ओवरऑल सीपी 400 है, ओवरऑल सीपी 400 यूनिट है, तो जो लॉस होगा वो 1 यूनिट का होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया, 399 रुपए। आप है ठीक है सर, ओवरऑल की बात हो रही है, वो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु 9975 रुपए में बेची है, हर एक आर्टिकल 9975 का, तो एक आर्टिकल 9975 का, दोनों आर्टिकल कितने हो गए, 2 गुना 9975, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी तो हो जाएगी 2 गुना 9975 बटे 399। आइए भाई लगाते हैं दिमाग, करते हैं कैलकुलेशन का काम तमाम, 3 से काटेंगे, 3 3 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 3 15, अब 19 7 133 है ना, 7 से काटते हैं, 7 19 133, 7 से काटेंगे, वैसे तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं भाई, नो 3 हमने काट दिया, हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। देखो यार डिजिटल सम लगा लेते हैं, तो अगर डिजिटल सम अप्लाई करना आपको आता है तो 3 3 4 ना 3 3 6 और 1 7, तो 7 को 4 से नीचे गुणा करना पड़ेगा 4 से ऊपर, तब 1 बनता है। अब देखो 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, डिजिटल सम बना 4 और ये तो 2 चौक 8 8 32 32 का डिजिटल सम बना 5, देखिए किसका डिजिटल सम 5 बनेगा, तो 1 यूनिट लॉस होगा, पहली बात तो प्रॉफिट वाले तो चेक नहीं करना है, हमने लॉस चेक करना है, तो 6 और 0 का डिजिटल सम चेक, गलत आंसर हमें चाहिए 5, तो वो यहां से बनना है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए भाई, सवाल में करेगा आदमी ने घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% प्रॉफिट से घर को 10% लॉस में बेचा, तो ओवरऑल क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को लॉस होगा कितना, 10 का बाद 100, तो 100 बटे 100% का, यानी 1% का लॉस होगा, 1% की फ्रैक्शन मेरे पेरेंट्स को 1 बटे 100, यानी कुल मिला के अगर ओवरऑल की बात करें तो कुल मिला के चीजें 100 यूनिट की खरीदी थी, तो 1 यूनिट का होना था लॉस, तो दोनों चीजें हमने बेची कितने में होगी, 99 यूनिट में, ओवरऑल की बात करें, है ना। लेकिन सवाल में कह रहा है आदमी ने घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को कितने में, दोनों का कितने में सामान है, अरे
यहाँ लिखा हुआ है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 1 लाख रुपए। कह रहा है कि ₹1 लाख कहता है दोनों को 1 लाख में बेचा, तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों का जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा 2 लाख होगा, बिल्कुल होगा सर। तो भैया 99 यूनिट 2 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,99,99 ये मेरे आंसर आ गया। 1 यूनिट की कुछ लॉस तो हुआ है 2,99 लाख, तो मेरे भाई मेरा आंसर आएगा 2,99 लाख का लॉस है ना। देखिए भाई मकान और दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा, एक पे 20% का हानि, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट, सेम कहानी है क्या के साथ 20 का बात करेंगे 400 400 बटे 100 यानी मेरे जो 4% का लॉस हुआ, 4% की रिडक्शन 1 बटे 25 यानी ओवरऑल अगर हमने दोनों चीजें 25 मिनट में खरीदी मेरे बच्चे, ओवरऑल दोनों चीजें 25 मिनट में खरीदी तो लॉस होगा 1 यूनिट का, तो दोनों चीजें बेची कितने में होंगी हमने 24 मिनट में, और रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों चीजें बेची हमने कितने में 1 लाख में नहीं 2 लाख में, तो 24 मिनट 2 लाख, तो 1 यूनिट 2 बटे 24 लाख यानी 1 बटे 12 लाख, तो लॉस होगा लॉस में बेचा, एक को हमने प्रॉफिट में बेचा दूसरे को लॉस में बेचा, कुल मिला के हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो मेरे भाई जब भी ऐसी चीज आएगी तो एक बात ध्यान रखना कि हमने दो चीजों पे ट्रांजैक्शन किया और नो प्रॉफिट नो लॉस है, अगर हमने इसमें 40 रुपए का प्रॉफिट कमाया ना तो यहाँ 40 का लॉस कमाएंगे तभी ऐसा होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, या यहाँ 10 का लॉस कमाया 10 का प्रॉफिट कमाएंगे तभी मेरे बच्चे में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, इसी पे सवाल है। देखिए सवाल में कह रहा है 5,000 रुपए की तरफ से दो वस्तुएं बेचता है, पूरे लेनदेन में ना तो हानि होती है ना ही उसको लाभ होता है। Sasi sells two articles for rupees 5,000 each with no loss and no profit in the overall transaction. If one transaction is sold at 16 is to by 3% loss, then other is sold at a profit of what? अब ध्यान देना कंट्रोल खोल लेना। कह रहा है Sasi sells two articles for rupees this each, इस each सबको समझना। Sasi 5,000 रुपए की दर से इस दर से दो वस्तुएं बेचता है, इसका मतलब पहला आर्टिकल भी 5,000 का बेचा, दूसरा भी 5,000 का बेचा, मतलब दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस मेरे सेम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कह रहा है पहले पे हमें 16 से 3% का लॉस हुआ, पहले पे हमें 16 से 3% का मेरे लॉस हुआ, बहुत बढ़िया। अब 16 से 3% की फ्रैक्शन 1 बटे 6 यानी पहले आर्टिकल की कॉस्ट अगर 6 है तो 1 का हुआ लॉस तो बेचा कितने में है 5 में, बिल्कुल। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, दूसरे आर्टिकल पे चर्चा करनी है, ये तय है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो भैया अगर इसका 5 है तो इसका 5 रख लोगे तो कोई बुराई नहीं उसमें, भाई मैंने इसका 5 रख दिया तो इसका भी 5 रख लो। अब यहाँ अगर 1 यूनिट का लॉस हुआ है ना तो यहाँ हर हाल में 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, कैसे सर? इस वजह से क्योंकि अगर यहाँ जितना लॉस उतना प्रॉफिट नहीं होगा तो ये जो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कहानी है सेट ही नहीं बैठेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस की कहानी ही नहीं जमेगी, ये तभी जमेगी जब ये ऐसा हो। अब मेरे बच्चे 5 में कोई चीज बेची 1 लाख में खरीदी कितने में 4 में, ये दूसरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो भाई 4 में खरीदी 1 लाख में तो ये 4 कितना परसेंट 25% 25% का प्रॉफिट। वही चीज मैं जा रहा हूं जैसे जैसे लैंग्वेज बन रही है टाइप बना के आपके सामने पेश कर दिया, यही तो एचटीटी का काम है कि आपके सामने उसका जैसे भी सवाल है सारी बार रिप्रेजेंट करके तरीका समझा दिया, सोल्व करने का क्या डिफरेंस बताइए, इसमें अंतर इसमें अंतर समझ के चलो। कहता है ये व्यापारी 8400 रुपए बैल की दर से ईच, कहता दोनों ही आर्टिकल सेम रेट में बेचती है, एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5 यानी 5 में चीज खरीदी 1 का लाभ 6 में बेचती, ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो इसका दूसरे का सेलिंग प्राइस चाहिए होगा, यहाँ एक का प्रॉफिट है का लॉस होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 6 में बेचा 1 का लॉस कमाया तो खरीदा कितने में होगा 7 में, भाई छोटी बात है, अगर 6 रुपए में बेच के 1 का लॉस कमाया तो खरीदा होगा भाई 7 में, और कह रहा लॉस परसेंट बताओ तो भैया 1 का लॉस 7 पे कितना परसेंट होता है 84 के 7%, बच्चे बच्चे हैं जानते हैं। आर्टिकल कितने का बेचा देखा 22 यूनिट, अच्छा 40 में 22 आएगा, माफ करना 22 आएगा, माफ करना भाई 51 यूनिट 430 रुपए माफी चाहता हूं, बटे में 51 तो कह 22 यूनिट की वैल्यू मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़। अब आइए सवाल, अब यार आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं और भी कई मेथड अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन में, डिजिटल सम लगाने के लिए पहले 3 हटा देते हैं 17 आया या 3 गुनी 6 3 गुनी 6 3 3 बिल्कुल ठीक है। अब पॉइंट में हैंग कर दिया सीधा सीधा, ठीक है जी कर रहा है तो देखिए अगर ना भी काटते ना तो भी मैं सवाल को चुटकियों में बता सकता हूं आपको कैसे, ऐसे कि भाई सवाल का जो आंसर होगा ना वो हर हाल में 11 का मल्टीपल होगा, क्यों? क्योंकि 22 जो है ना उसे हम 11 गुना 2 लिख सकते हैं और 27 को काटेगा 11 की डिविजिबिलिटी 4 से ये भाग हो रहा है, ये भाग नहीं हो रहा, 8 6 2 8 ये भी भाग हो रहा है 11 से 8 5 13 ये भी भाग हो रहा है, यानी 3 ऑप्शन 11 की डिविजिबिलिटी से चलेगा, लेकिन ये तय हो गया कि आंसर नहीं है। अब अगर मुझे डिजिटल सम लगाना हो तो मैं डिजिटल सम भी लगा सकता हूं, नहीं तो कैलकुलेट कर लो 27 का 17 बचा कितना 5 7 क्या नहीं गुना करेंगे तो 13 26 13 26 और 2 28